आत्मबंधन डियर मास्टर्स। आज के इस ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है। मास्टर्स,
आज हम सब ध्यान शुरू करने से पहले पितामह पत्री जी की एक पुस्तक है, वाक क्षेत्र। उससे हम थोड़ा सा मैं उसके कुछ पेजेस पढ़ूंगी और बाद में आफ्टर सेशन हम लोग आप लोग भी उसमें आप कुछ ऐड कर सकते हैं। तो आज का जो मैंने चैप्टर लिया है वो है शब्द। जो हम बोलते हैं, हमारे शब्द, उनका प्रभाव क्या होता है, उसे पत्री जी ने जो बताया है, हमारे पितामह पत्री जी ने, तो उसे मैं पढ़ने वाली हूँ। तो आप सभी लोग एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए और ध्यान पूर्वक सुनिए। हम बाद में इस पर चर्चा भी करेंगे सेशन के बाद। तो पीएसएसएम के जो आदर्श सूत्र हैं उनमें से एक है मौन रहना, बेकार ही बातों में ना उलझना, कम बात करना, मितभाषी बनो, मृदुभाषी बनो, मीठा बोलो, कम बोलो, शांत रहो। अब शब्द के बारे में बताया जा रहा है। शब्दों में ऊर्जा होती है। हम शब्दों का महत्व बता रहे हैं क्योंकि शब्द द्वारा ऊर्जा पैदा होती है। हमें शब्दों के विचारों, संकल्पों, मूक भावनाओं को व्यक्त करने को मिलता है शब्दों के द्वारा। विचारों में शक्ति का सृजन मनुष्य को स्वयं करना है। वचनों में शक्ति का सृजन मनुष्य को स्वयं करना है। शब्द हमें उपहार रूप में प्राप्त हैं। बाइबल में जॉन के उपदेश में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हुए कहा गया है, आरंभ में शब्द था और ईश्वर के पास था और यह एक शब्द ही ईश्वर है। तो बाइबल तो मैंने अभी पढ़ा नहीं, पर हाँ, हमारे सनातन में भी कहा गया है कि ओम से ही उत्पत्ति हुई है। पूरी जो भी संरचना हम देख रहे हैं, जो भी साकार रूप देख रहे हैं, उस सब की उत्पत्ति ओम के द्वारा हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। वेद के अनुसार मनुष्य एक बिजली घर है। जो शब्द मुख से निकलते हैं वे अपने साथ एक विद्युत प्रवाह करते हैं। फलस्वरूप सूक्ष्म जगत में कंपन उत्पन्न होती है और उन कंपनों के द्वारा वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है। देखा गया है कि वक्ता अपनी वाक शक्ति के साथ ऐसी भाव विद्युत का सम्मिश्रण करते हैं कि सुनने वाले का यह हर्ष हर्ष विषाद क्रोध त्याग से भर जाता है। तो शब्दों में पावर होता है। जैसे हमारे मंत्र जो बने हुए हैं वो भी शब्दों से ही बने हुए हैं। तो शब्दों को मंत्र में उस पंक्ति में इस तरह बैठाया जाता है कि वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं और हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उनसे उत्पन्न होने लगती है। इस तरीके से जब हम मंत्र जाप भी करते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो शब्द ही अपने समस्त अनुभव, स्वप्न, सच्चाई, विचार आदि को व्यक्त करने का साधन है। शब्द केवल संकेत या ध्वनि नहीं है। शब्द एक शक्ति है और इस शक्ति को तुम्हें व्यक्त भी करना है और दूसरों तक भी पहुंचाना है, विचार भी करना है और उसी से अपना जीवन भी निर्माण करना है। तुम वास्तव में क्या हो, सब शब्दों के द्वारा प्रतीत होता है। ऐसा कौन सा प्राणी इस धरती पर है जो बोल सके? यह शक्ति पशुओं को प्राप्त नहीं है, केवल मानव के पास यह एक शक्तिशाली यंत्र है। शब्द ताकतवर ताकतवर हथियार है। यह जादुई हथियार दो धारी शक्ति रखता है। तो सच में मास्टर्स, जानवरों के पास तो ये यंत्र है नहीं। हम ही इतने भाग्यशाली हैं कि हम जो फील कर पाते हैं, उसे बोलने का साधन मिला हुआ है, वो है शब्द। हम अपनी फीलिंग्स को शब्दों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो शब्द दो तरह की शक्ति रखते हैं। पहली धार छुरी की तरह है, जो शब्दों की मार से काटने का काम करती है। वह शब्दों का दुरुपयोग है। इससे बहुत सारा लोगों का नुकसान भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। ये शब्दों का दुरुपयोग हुआ।
जो दूसरी धार अ, दवा के रूप में दूसरों का दुख हर ले, एक स्वप्न को रच सके, वह है शब्दों की निर्दोषता। और दूसरा जो है, जैसे कवि लोग हैं उसे यूज करते हैं तो क्या क्या संरचना कर डालते हैं। और जो हीलर्स हैं या फिर जो मृदुभाषी हैं, जो सुंदर तरीके से बोलते हैं, वो दूसरों का कष्ट हर लेते हैं अपने सिर्फ शब्दों के द्वारा। तो यह सकारात्मक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा पैदा करती है। शब्दों की निर्दोषता, चाहे भाषा कोई भी हो, मन का भाव प्रकट हो जाता है, जिसे निकट भविष्य में धरती पर केवल सौंदर्य, प्रेम और स्वर्ग ही बनेगा। शब्दों द्वारा एक सुनहरे स्वप्न को रचनात्मक रूप मिलता है, वहीं दूसरी ओर गाली गलौज और अपशब्दों का प्रयोग कर यही नर्क बन सकते हैं। आप बोलने में स्वतंत्र हैं, आप जो चाहे बोल सकते हैं, पर बोलते ही अपने ही शब्दों के गुलाम बन जाते हैं। दूसरा व्यक्ति आपसे आपके कहे शब्दों का पालन करने की अपेक्षा रखता है। कभी कभी क्या होता है कि हम बोलने को कुछ भी बोल जाते हैं, पर अगर उस शब्द में सच्चाई नहीं है तो वो पहली बात तो दूसरे तक हमारे फीलिंग्स को पहुंचा नहीं पाता है, वह सही मतलब उसका नहीं बनता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। और दूसरी बात, झूठ बोलते हैं तो याद भी नहीं रहता है कि हमें क्या बोलना था, क्या बोले हैं और आगे उस पर कैसे अमल करना है। तो जब हम अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से व्यक्त करते हैं तो वो दूसरों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तीर निशाने से निकल गया, अब उसका प्रभाव पड़ेगा ही, चाहे वह सुंदर इंद्रजाल हो या काला जादू, उसे रोका नहीं जा सकता। तो मास्टर्स, इसीलिए कहा गया है कि शब्दों को हमें सोच समझकर, शब्दों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द दो तरीके से काम करते हैं। ये हील भी कर सकते हैं और दूसरे को परेशान कर सकते हैं, दूसरे को दुख भी दे सकते हैं। और मैं अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि मौन रखना चाहिए, मौन रखना चाहिए। मैंने पूर्णिमा के दिन, जो वैसाख डे था, उस दिन मैंने एक दिन के लिए मौन रखा था। पहली बार था वो मेरा। तो जो मुझे अनुभव हुआ उसमें ये था कि जैसे हम बोलते हैं तो हम बाहर ही नहीं बोलते हैं, हम उसको अपने माइंड में भी थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं, फिर बोलते हैं। उसकी तैयारी हर पल चलती रहती है कहीं ना कहीं। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा था। तो जब मैंने मौन रखा तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं था, तो मेरे दिमाग से सारी प्लानिंग हट गई और मुझे कुछ बोलना ही नहीं था। और फिर मैं जब अपने विंडो से बाहर झांक के देखी तो वही पेड़ पौधे, वही बागीचा जो मेरे घर के सामने था, एकदम अलग तरीके से दिख रहा था। और मैं उसी चीज को मैं अलग तरीके से देख पा रही थी, जैसे लग रहा था कि मैं उन पेड़ों से कनेक्ट कर पा रही थी। हालांकि अदर डेज जब मैं पहले देखती थी तो क्या होता था, क्योंकि मैं मन में बिजी हुआ करती थी, तो मैं उतना उनकी सुंदरता को उस तरीके से नहीं देख पाती थी। तो इसलिए मौन का महत्व है, शब्दों का भी महत्व है। तो इस बारे में आप लोग भी विचार करिएगा, और ध्यान के बाद हम लोग इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तो मास्टर्स, सभी लोग सुखासन में बैठ जाइए, हम आनापानसति ध्यान करेंगे। और मुझे जहां तक लग रहा है एक दो लोग नए जुड़े हुए हैं। तो आनापानसति ध्यान क्या है? हम आनापानसति ध्यान करने के लिए अपने पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, हाथ की उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर अपनी गोद में कटोरी सा बना के रख लेते हैं और आंखों को बंद रखते हैं। इसे तीन लॉक बोलते हैं। और आना का मतलब आती हुई सांस, और अपाना का मतलब जाती हुई सांस, सती का मतलब आती हुई और जाती हुई सांस के साथ जुड़कर रहना। तो हम आज उसी आनापानसति ध्यान को करेंगे। एकदम सहज रूप से बैठ जाएंगे और तीनों लॉक लगा लेंगे।
आप सभी चश्मा पहने हैं तो उतार दीजिए। पैरों को क्रॉस कर लीजिए। अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए। अपनी सुंदर आंखों को धीरे से कोमलता से बंद कर लीजिए। और 3 लंबी गहरी सांस लेते हुए हम खुद को रिलैक्स होने देंगे। क्या होता है कि दिन भर की भाग दौड़ में हमारा मन इधर उधर बिखरा रहता है। ऊर्जा हमारी इधर उधर बिखरी पड़ी रहती है। तो पूरे ध्यान को अपने शरीर पर लाएंगे। अपने शरीर को देखते हुए श्वास भरेंगे और छोड़ते रहेंगे। ध्यान करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ सहज और सहज रहना है। अपने शरीर को रिलैक्स होने देना है। बिल्कुल रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, पैर रिलैक्स, कमर रिलैक्स। आपको बैक सपोर्ट लेना है तो ले लीजिए। अपने आसन को फील करिए। एक लंबी गहरी सांस भरते हुए पूरे परम गुरु मंडल की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। और कोई भी थकान है, कोई भी परेशानी फील हो रही है तो उसे जाते हुए सांस के साथ छोड़ दीजिए। एक लंबी गहरी सांस और भरिए। अपने पूर्ण आत्मा, अपने हायर सेल्फ से जुड़ जाइए। हायर सेल्फ को सरेंडर कर दीजिए। जाती हुई सांस के साथ सभी फियर और एंजाइटी को बाहर छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस भरिए। अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को अंदर ले लीजिए। और जाती हुई सांस के साथ बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। हम सभी प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति की गोद में ही बैठे हुए हैं। फील करिए मदर नेचर आपके आस पास है। उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं आप। बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। ध्यान करने के लिए हमारा जागरूक रहना ही काफी है। हमें कुछ और नहीं करना है। अपनी आती हुई और जाती हुई सांस के प्रति अवेयर रहना है पूरी तरह से। श्वास भीतर आ रही है। ब्रह्मांड की ऊर्जा को भीतर भरती जा रही है। ये ऊर्जा हमारे आसपास हमेशा से मौजूद है। हम ऊर्जा के समंदर में ही बैठे हुए हैं। उसी का हिस्सा है। हर एक आती हुई सांस के साथ ऊर्जा
आपके पैरों में भर रही है। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी जागरूकता के साथ ऊर्जा को अपने पैरों में भरने दीजिए। अपने पैरों को देखिए बहुत ही प्यार से, बहुत ही अवेयरनेस के साथ। ऊर्जा भर रही है आपके पैरों में, उंगलियों में, एंकल जॉइंट्स में, पूरे पैर में, दोनों घुटनों में ऊर्जा भर रही है। मास्टर्स, पूरे ध्यान के दौरान आप अपनी आंखें बंद रखेंगे। आंखों से 80% ऊर्जा बाहर चली जाती है। आंखों को बंद रखेंगे, बिल्कुल सहज रहेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होते जाएंगे। भरने दीजिए ऊर्जा को अपने थाइस में, थाई मसल्स में, नी जॉइंट्स में। जैसे जैसे ऊर्जा भरती जा रही है, आपके पैर बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। अपने अवेयरनेस को अपने हिप्स पे लाइए। हिप मसल्स को रिलैक्स होने दीजिए, हिप जॉइंट्स को रिलैक्स होने दीजिए। जेनिटल ऑर्गन्स को रिलैक्स करेंगे, ऊर्जा भरने देंगे। बिल्कुल अवेयर रहेंगे ऊर्जा के प्रति। आपकी जागरूकता जहां रहेगी, ऊर्जा वहां भरनी शुरू हो जाएगी। अपने लोअर एब्डोमेन को देखेंगे, अपने लोअर बैक को देखेंगे। भरने दीजिए ब्रह्मांड की ऊर्जा को। ये ऊर्जा आपसे अलग कभी है ही नहीं। बस जागरूक हो जाइए, अवेयर हो जाइए, उन अंगों को देखिए, ऊर्जा भरती जाएगी। अपने स्टमक में जो भी ऑर्गन्स है, सारे सिस्टम्स को रिलैक्स करेंगे, ऊर्जा भरने देंगे। कॉस्मिक एनर्जी भरती जा रही है। सांसों को नॉर्मल होने देंगे, लंबी छोटी जैसी भी है चलने देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। No need to change your breath, just be aware of it. अपने चेस्ट को देखेंगे, लंग्स को, हार्ट भरने दीजिए इस ऊर्जा से। मिड बैक, अपर बैक, पूरी पीठ को ऊर्जा से फील करिए। एक दुधिया सी लाइट उतर रही है आपके स्पाइन में। पूरी पीठ, रीढ़ की हड्डी भरती जा रही है इस प्रकाश। रिलैक्स होते जाइए, शरीर आपका शिथिल होता जा रहा है। बस देखते जाइए एक दृष्टा की तरह। दोनों कंधों को रिलैक्स होने दें। दोनों कंधों को थोड़ा हिलाएंगे, उन्हें ड्रॉप कर देंगे, नीचे गिराएंगे, तन के नहीं बैठेंगे। दोनों कंधों को सहज रखते हुए एक लंबी गहरी सांस भर के फील करेंगे दोनों कंधों में ऊर्जा भरती जा रही है। हम सारी दुनिया का बोझ अपने कंधों पे उठा लेते हैं, ड्रॉप कर दीजिए।
इस पल में कोई बोझ नहीं है। आप बिल्कुल खाली हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। दोनों हाथों की कोहनियों को, कलाई को, हाथ की 10 उंगलियों को, नाखून को भरने दीजिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा से और रिलैक्स होने दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। शरीर शिथिल होता जा रहा है, बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है। अपने गले को, गर्दन को देखिए एक बार और रिलैक्स होने दीजिए। अपने पूरे चेहरों को देखिए एक बार, फील करिए कैसे ऊर्जा आपके चेहरे में भर रही है। चेहरा रिलैक्स हो रहा है। कोई तनाव है तो रिलीज कर दीजिए, बिल्कुल सहज हो जाए। मुस्कुरा ले थोड़ा। मुस्कुराने से आपका चेहरा, आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। अपने दोनों चर्म चक्षुओं को बंद रखेंगे। जब ये दोनों आंखें खुली होती हैं तो हमें दो दिखाती हैं, अच्छा बुरा, सुख दुख, सही गलत, दिन रात। डुअलिटी का प्रतीक है ये दोनों आंखें। इन्हें बंद रखेंगे और अपनी दिव्य दृष्टि अपनी थर्ड आई से अंतर्मुख होके देखेंगे भीतर की ओर। अपने फोरहेड को, पूरे सिर को रिलैक्स होने देंगे। आपका पूरा सिर, ब्रेन में जो भी न्यूरॉन्स हैं सब रिलैक्स हो रहे हैं। हम बिना वजह उन्हें थकाते रहते हैं। अभी उन्हें हम आराम देंगे, रिलैक्स करेंगे। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पूरे सिर में, सिर के आगे, पीछे, दाएं बाएं, सिर के ऊपर, बालों की जड़ों में ये ऊर्जा भर रही है। मास्टर्स पूर्णिमा का असर आज भी है तो हम चंद्र की ऊर्जा से भी जुड़ जाएंगे। ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे भीतर उतर रही है और चंद्रमा की भी ऊर्जा सुंदर सी, ठंडी सी, सिल्वर कलर की ऊर्जा हमारे सहस्रार से होते हुए हमारे सिर के मध्य सहस्रार क्राउन चक्र से होते हुए पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल रही है।
हम अपनी अवेयरनेस को अपने नाक के आगे टिकाएंगे, टिका के रखेंगे। पूरे शरीर के प्रति धन्यवाद भाव रखेंगे। शरीर के हर एक अंग को, हर एक कण को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हमें कितना सुंदर शरीर मिला हुआ है। हम इसका धन्यवाद नहीं करते, प्यार भी करना भूल जाते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, और तभी ध्यान देते हैं जब वहां कोई दर्द होता है। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा को अनकंडीशनल लव के रूप में उतरने देंगे। शरीर के हर एक कण में। हम शरीर नहीं है, पर ये शरीर हमें प्रकृति ने गिफ्ट के रूप में दिया हुआ है। ये शरीर नहीं तो हम अनुभव भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए इस शरीर के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है। हम इसे धन्यवाद देंगे और इसे प्यार से भर देंगे। हम ये मन भी नहीं, ये मन हमारा, हम जैसे चाहें इसका उपयोग कर सकते हैं। पर होता क्या है, मन ही हमें दबाकर राज करने लगता है। मन का राज खत्म करना है तो अवेयरनेस में आ जाइए। अपनी सांसों को देखिए। सुंदर सांसें नाक के द्वारा आपके भीतर कैसे आपके भीतर उतर रही है। ठंडी हवा धीरे धीरे आपके शरीर में ऊर्जा भरती जा रही है, और हर एक जाती हुई सांस जो भी अनवांटेड एनर्जी है वो सब बाहर निकलती जा रही है। और हर एक जाती हुई सांस के साथ हम रिलैक्स हो रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स। सांसों को देखते रहिए। सांस आ रही है, सांस बाहर जा रही है। सांस के आने और जाने के बीच में एक पॉज आ रहा है, एक अंतराल आ रहा है। उस अंतराल को देखिए और देखते रहिए। धीरे धीरे वो अंतराल बढ़ता जाएगा और आप अपने ही अंतर की गहराई में उतरते जाएंगे। सांसों के साथ बने रहिए।
विचार आते हैं तो घबराएं नहीं, अपने श्वासों से जुड़ जाएं, श्वासों को देखते रहें। हम सभी ऊर्जा के समंदर में हैं। अपने आप को ओपन रखिए, स्वीकार भाव में रहिए। ब्रह्मांड से ऊर्जा, चंद्रमा से ऊर्जा आपके ऊपर सहस्रार से उतर रही है। ऊर्जा की बारिश हो रही है। श्वासों के द्वारा प्राण वायु भर रही है। आप जितना अधिक जागरूक रहेंगे, जितना सहज रहेंगे, उतना ही सुंदर तरीके से आप ऊर्जा को रिसीव कर पाएंगे। अपनी पात्रता को बढ़ाएंगे, जागरूक रहकर। थोड़ा अवेयर होंगे, थोड़ी ऊर्जा आएगी। अधिक अवेयर रहेंगे सांसों के प्रति, अधिक ऊर्जा भरेगी। और जितनी अधिक ऊर्जा भरेगी, उतना ही सुंदर तरीके से हमारे भीतर, हमारे अंगों, हमारे सेल्स हीलिंग हो। हीलिंग के लिए हमें कुछ सोचना नहीं, ये अपने आप, ये ऊर्जा बहुत ही इंटेलिजेंट है। इसे पता है कहाँ, कब और कितनी ऊर्जा की जरूरत है। अभी हम जब सोर्स से कनेक्टेड है, हमारे अंदर भरपूर ऊर्जा उतर रही है। बस अवेयर रहे अपने सांसों के।
किन्हीं भी विचारों के पीछे ना भागे मास्टर्स, अपनी सांसों से जुड़े रहें। इस दुनिया में सब कुछ परफेक्ट, सब ठीक है, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ बदलना है तो वो अपने भीतर है। हम सभी सुख दुख का केंद्र हमारे ही भीतर है। अंतर्मुख हो जाएंगे, इसका ज्ञान भी हमारे भीतर है। जो बीत गया है उसकी चिंता छोड़ दे, उससे बाहर आ जा। भविष्य जो आया ही नहीं उसके बारे में क्या सोच के परेशान, सांसों से जुड़ जाए। सत्य यहाँ है, अभी इस पल में है। उस सत्य तक हमें हमारी सांस ले जाएगी। सका अगंज पंच अलख अपक अकाल दयाल अलेख बेख अनामकान अगाटा अनाथे प्रमाथे अजय अले अभय अभय अभू अजू सांसों के साथ अनासका बहते जाए, बहते अगंज जाए पंच अलख अपक और अकाल कुछ भी दयाल नहीं, बस अलेख सांस। बेख अनामकान अगाटा अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मण न परमन न गंजे अलेखे अजय अले अभय अभय अभू अजू अनासका अगंज पंच अलख अपक अकाल दयाल अलेख बेख अनामकान अगाटा अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मण न परमन न गंजे अलेखे सुंदर सांसों के साथ अपने अंदर की गहराई
डरते जा। अले अभे अभे अभू अजू अनासकास अगंज पंच अलख अपख अकाल दयाल अलेख बेख अनामकान अगाटा अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मण न परमन न गंजे अलेखे अचे अले अभे अभे अभू अजू अनासकास अगंज पंच अलख अपख अकाल दयाल अलेख बेख अनामकान अगाटा अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मण न परमन न गंजे अलेखे अचे अले अभे अभे अभू अजू अनासकास अगंज पंच अलख अपख अकाल दयाल अलेख बेख अनामकान अगाटा अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मण न परमन न गंजे अलेखे अचे अले अभे अभे अभू अजू अनासकास अगंज पंच अलख अपख अकाल दयाल अलेख बेख अनामकान अगाटा अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मण न परमन न गंजे अलेखे अचे अले अभे अभे अभू अजू अनासकास अगंज पंच अलख अपख अकाल दयाल अलेख बेख अनामकान अगाटा अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मण न परमन न गंजे अलेखे के साथ बने रहिए मास्टर्स। अचे अले अभे अभे अभू अजू अनासकास अगंज पंच अलख अपख अकाल दयाल अलेख बेख
रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मण न परमन न गंजे अलेखे। अजय अले अभय अभय, अभू अजू अनासकार, अगंज पंच अलख अपख, अकाल दयाल अलेख बेख, अनामकान अगाटा, अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी। न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मण न परमन न गंजे अलेखे। अजय अले अभय अभय, अभू अजू अनासकार, अगंज पंच अलख अपख, अकाल दयाल अलेख बेख, अनामकान अगाटा, अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी। न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मण न परमन न गंजे अलेखे। अजय अले अभय अभय, अभू अजू अनासकार, अगंज पंच अलख अपख, अकाल दयाल अलेख बेख, अनामकान अगाटा, अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी। न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मण न परमन न गंजे अलेखे। Last 5 minutes masters, आखिरी 5 मिनट सांस को देखते रहिए। अजय अले अभय अभय, अभू अजू अनासकार, अगंज पंच अलख अपख, अकाल दयाल अलेख बेख, अनामकान अगाटा, अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी। न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मण न परमन न गंजे अलेखे। अजय अले अभय अभय, अभू अजू अनासकार, अगंज पंच अलख अपख, अकाल दयाल अलेख बेख, अनामकान अगाटा, अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी। न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मण न परमन न गंजे अलेखे।
अले अभे अभे अभू अजू अनासकास अगंज पंच अलख अपक अकाल दयाल अलेख बेख अनामकान अगाढ़ा अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मन न परमन न गंजे अलेखे। ये पूरे शरीर में गई चंद्रमा की ऊर्जा शीतलता आग के कण में भर गया है। इस ऊर्जा को अपने पूरे घर में और घर के सभी लोगों में बहता हुआ फील करें, सभी लोगों तक और पूरे घर में ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। गोल्डन व्हाइट कलर की ऊर्जा पूरे घर में फील करें, घर का कोना प्रकाशित करें। अपने अवेयरनेस को अपने हार्ट सेंटर पर लेके आइए। एक लंबी गहरी सांस भरते हुए छोड़ दीजिए। पूरी बॉडी को फील करिए, भौतिक शरीर को। परमपिता परमेश्वर को, माँ आद्य शक्ति जो प्रकृति देवी है, ब्रह्मांड है, उसको कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे, जिसकी गोद में हम बैठे हुए अच्छे बुरे सभी का अनुभव ले रहे हैं। अच्छा बुरा तो कुछ होता ही नहीं, सब अनुभव है, पर हम मन हमें ऐसा प्रतीत कराता है। पूरे परम गुरु मंडल को धन्यवाद करेंगे, पिता माता त्रिजन को धन्यवाद करेंगे, अपने माता पिता को धन्यवाद करेंगे, पंच तत्वों को, नवग्रहों को धन्यवाद करेंगे, अपने पूरे शरीर शरीर के हर एक कण को धन्यवाद करेंगे, अपनी सुंदर सांसों का धन्यवाद करेंगे, अपने हाथ को हथेली को दोनों आंखों पे रखेंगे, पलकों को धीरे धीरे झपकाते हुए हथेली के अंदर ही खोलना शुरू करेंगे। 5 4 3 2 1। इस ग्रुप से जुड़े सभी को, सभी मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू मास्टर्स, आप सभी की ऊर्जा के लिए, आप सभी की उपस्थिति के लिए कोटि कोटि आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर मेडिटेशन है। मुझे तो बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर सब बहुत ग्रुप ऊर्जा बहुत सुंदर थी। आज
उसको बोली थी तो मम्मी ज्वाइन की। तो शांत रहो। मम्मी जुड़ी हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, नहीं बोल पाते, अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट करना पड़ेगा। का बटन को छूना पड़ेगा, सबसे कॉर्नर वाला। मम्मी को पता नहीं है ना। और कोई नहीं। गुड, ये बहुत मुश्किल से जुड़ी है। इट्स ओके। अच्छा, आपका ध्यान में मन लगा क्या? ऐसे करिए या ऐसे करिए, पता चल जाएगा। हाँ, ओके। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही ध्यान रोज करते रहिए। शुरू शुरू में थोड़ा मन इधर उधर भागता है, कोई बात नहीं। तो मन जैसे ही ना हमारा बच्चे की तरह है ना, तो जब स्कूल नहीं जाता है फिर भी हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, क्योंकि अच्छा है ना स्कूल जाना। ठीक इसी तरह हम बड़े भी जब ध्यान में मन नहीं लगता है तो समझ लीजिए कि हम उस बच्चे को अब हम ध्यान में लगाएंगे ना तो थोड़ा ना नुकर करेगा, पर हम उसको रोज बिठाएंगे। ठीक है? तो जब हम रोज बिठाएंगे तो वो धीरे धीरे उसको आदत हो जाएगी। फिर उसको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि जब ये दो आंखें बंद हो जाएंगी ना तो दो का भेद खत्म हो जाएगा। फिर वो सत्य एक ही है। वो जो परम सत्य है वो एक ही है, उसी का हम सब हिस्सा है। ठीक है? धीरे धीरे जब आभास होने लगेगा तो आपको अच्छा लगने लगेगा। तो विचार आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, विचार सबको आते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को ज्यादा आते हैं, तो सब लगने लगता है कि आ, अरे मैं ध्यान करने बैठी तो इतना विचार आने लगे, बल्कि मैं आंखें खोलती हूँ तो कम आते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कभी ध्यान करने अगर पहले नहीं बैठे हैं तो जैसे ध्यान ना बत्ती जल जाती है। तो जब बत्ती जलाते हैं ना तो कहाँ क्या क्या है ना वो दिखने लगता है। तो उससे घबराना नहीं है। बस हमेशा एक एक विश्वास के साथ, एक श्रद्धा के साथ समय देना है, खुद को समय देना है। हम त्यागी बलिदानी जो औरतें हैं ना सबके लिए कर देती हैं, अपने लिए नहीं करते। तो अभी समय आ गया है कि अपने लिए भी करना है कुछ। और वो क्या करना है? ध्यान करना है, खुद को जानना है। ठीक है? थैंक यू, आप जुड़ी और ऐसे ध्यान करते रहिए। थैंक यू सरिता जी। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलती हूँ। एंड यू कैन मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर। ओके ओके आशा जी, ओके, थैंक यू। हाँ, मेरा चश्मा नहीं है ना तो मुझे समझ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई आप मीन कहाँ से आफ्टर, बोल रहे हो आशा जी? मैं हांगकांग से। अच्छा अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ब्यूटिफुल, इट वाज रियली ब्यूटिफुल। थैंक यू। सभी मास्टर्स की ऊर्जा होती है नहीं, ना पर जो। आज आज मालूम नहीं क्यों मेरे को तो कुछ अलग ही मतलब ऐसी मेडिटेशन में कभी, मतलब वो मेरे को 2 साल हो रहे हैं, पर ऐसा मेरे को कभी फील नहीं हुआ है। सब गुरुमंडल उतर हाँ, आया था, गुरुमंडल की ऊर्जा और सब मास्टर्स की ऊर्जा। या थैंक यू। बहुत सुंदर, आप लोग बहुत। जुड़ते रहिए, से ध्यान से जुड़ते रहिए। हाँ, और ध्यान हमेशा मुझे करते रहिए। ध्यान का कोई पड़ाव नहीं है कि हम ये कोई कोर्स नहीं है कि हम एक इतना दिन कर लें तो हो जाएगा। तो हमें बस करते रहना है, करते रहना है। नहीं, अपनी मौज मस्ती के लिए ही करती हूँ मैं तो। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं ठीक है, कहाँ बहाना बहाना चाहे जो भी हो, करते तो है। हाँ, नहीं, हमारा 3 बजे का जो रहता है ना, हम्म। दोपहर का, उसमें जी। हमेशा रहती हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके तीन ओके। बजे एक्चुअली मैं ना काम करती हूँ ना, तो मेरा मंडे टू फ्राइडे काम रहता है। हाँ, और हाँ, तो उस फ्राइडे को करती हूँ, सैटरडे को काम नहीं रहता है तो मेरे लिए इजी रहता है। नहीं, पर ये टाइम भी ठीक है, 9:30 इज ऑल्सो वेरी गुड टाइम। जी। जैसा जैसा अगर मैं कभी कुछ ध्यान कराती हूँ नहीं, तो ये टाइम का मतलब वो टाइम हाँ
सूट कर जाता है ना, तो फिर बैठने को भी बहुत अच्छा लगता है। जी जी। एकदम पूरा कहाँ पहुंच जाते मालूम नहीं। बहुत सुंदर, जैसे थैंक किसने उंगली पकड़ा है, फिर बोलते हैं चलो 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 और आगे चलो और आगे चलो। हाँ, जब माध्यम तो मतलब बनाया ही है गुरुमंडल ने, माध्यम तो कोई बनता ही है, पर जब हम तैयार होते हैं चलने के लिए तो कोई आके दिखा देता है, ऐसा होता है। हमें भी कोई दिखा ही रहा है ना, तो हाँ, ये भी हम भी बात किसी है। को दिखा दे रहे हैं, साथ में चलेंगे, इजी हो जाएगा। सब सिंक्रोनाइज हो जाता है बिल्कुल। बराबर। जी सोनाली जी। मेरी थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सोनाली जी। थैंक यू सरिता, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू मैम, माय गुरु माँ। थैंक यू। बहुत ही सुंदर ध्यान था। थैंक यू मैम। कुछ शब्द जो मैंने अभी, शब्द का क्या बोलते हैं, शब्द के महत्व के बारे में मैंने कुछ पत्री जी का कुछ पढ़ा था। वो जी। मेरे शब्द नहीं थे, पत्री जी के थे। मैंने यहाँ वहाँ जो कुछ डाला था, थोड़ा सा हम्म, बाद में डाला था। या तो अगर अच्छा। आप कुछ कहना चाहें वर्ड पावर के बारे या कुछ सिमिलर ही है। आ, पहले हम सब लोग पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, है ना। तो वो उसका प्रभाव क्या है हम ठीक से नहीं जानते हैं, लेकिन सब लोग, मोस्ट ऑफ अस, हम जाप करते हैं या भजन सुनते हैं या गाते हैं, ऐसे ही करते आए हैं। आ, उसी से हीलिंग होता है हमारे अंदर। वो शब्द का वाइब्रेशन जो होता है, हाई एनर्जी वाइब्रेशन है, उसी से शरीर में, मन में हीलिंग होता है। और हम और अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं दिव्य चेतना से। और इसी वजह से वो हमें ध्यान में लाता है। सो पूजा पाठ के बाद, भजन के बाद, नेक्स्ट स्टेप यही है कि ध्यान में बैठकर, भगवान सिर्फ बाहर नहीं है, अपने अंदर भी है, इसको महसूस करना है ना, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जैसे। तो भगवान ही लाया है हमें ध्यान में। आओ बैठो ध्यान में, आंखें बंद कर लो, सिर्फ बाहर नहीं हूं मैं, अंदर, अंदर भी हूँ मैं, हर जगह मैं ही हूँ, ऐसे बोलते हैं भगवान। में। सो या ध्यान में बैठने से हम्म, आत्मा से मुलाकात होता है। और हम सिर्फ शब्दों में नहीं, आ, खुद का अनुभव होता है कि मैं आत्मा हूँ, और जी मैं और परमात्मा अलग थे ही नहीं। ऐसा एक भ्रम था कि भगवान अलग है, मैं अलग हूँ, बाकी सब लोग अलग है, हम सब एक ही है, आ, चेतना की लेवल में। या बिल्कुल। सो शब्द शब्द जो है, राइट वर्ड्स, हाई वाइब्रेशन शब्द जो है, हम इस स्टेप पर लाते हैं, ध्यान का स्टेप पर लाते हैं। या शब्द से सृजन भी होता है, संहार भी होता हम्म, है, दोनों ही काम हो सकता है हाँ। शब्द से। सो शब्द में, पावर है उसमें। हाँ। सो पहले आ,
अच्छे वाले शब्द, उससे ध्यान, और ध्यान से मौन, मौन की ओर। शब्द के बाद, शब्द के पहले मौन है, शब्द बोलने के बाद मौन है, और एक सेंटेंस में अनेक शब्द होते हैं, बीच बीच में मौन है ना, लेकिन उस पर हम ध्यान लगाते ही नहीं। शब्द भी एक क्या आकार है। क्या होता है कि हम एक शब्द बोलते हैं, दूसरे की तैयारी में लग जाते हैं, तो बीच में जो मौन आ रहा है उसे कौन देख रहा है। अब मौन का मतलब तो जब मैं समझी हूँ, जब मैंने मौन रखा है ना, तब हम्म। मुझे समझ आया कि मौन होते हैं तो हम मौन सिर्फ वर्ड्स के द्वारा ही नहीं होते हैं, उसका असर पूरा शरीर पर भी पड़ता है, मन पर भी पड़ता है। अब उस जी। दिन क्या हुआ था कि मेरा मन ही शांत हो गया था, क्योंकि जब कुछ बोलना ही नहीं है तो सोचना क्या है। तो हम्म। इतना मतलब शांति फील हो रही थी, बहुत अच्छा लगा। शुरू में थोड़ी मतलब इतनी उम्र होने के बाद पहली बार मौन रखा, तो मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी कि हम्म। क्या होगा। तो फिर मन मन जाल फेंकता है ना कि ना करो। तो हम्म। फिर मुझे ये लगा कि क्या होगा, मैं कुछ सच में ऑपरेशन थोड़े करा रही हूँ, मैं बोल सकती हूँ अगर अगर मुझे दुख हुआ या कोई तकलीफ हुई ना बोलने से, तो मैं बोल दूंगी। तो फिर मैंने मन को वही बंद कर दिया, उसकी बोलती बंद कर दी, फिर नेक्स्ट डे शुरू किया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत जी। सुंदर रहा, मैं आगे चल के और भी करूंगी, और ज्यादा। या शब्द भी एक तरह का आकार है, और हम्म। मौन निराकार। वाह। तो सच आकार में। और निराकार साथ में हमेशा ऐसे ही रहता है। चीजें जो है वो आकार, शरीर, सारे शरीर भी आकार, और प्रकट एक्चुअली सारे चारों आकार उस निराकार से ही प्रकट होते निराकार, हैं। हाँ हाँ, चारों ओर निराकार ही है, लेकिन बैकग्राउंड उस तो पर, निराकार ही। बिल्कुल, लेकिन वो निराकार पर ध्यान चलता ही नहीं है। ध्यान में रहने से वो सारे आकार से हटकर निराकार में आ, लाता है, और निराकार का अनुभव भी होता है। यस। थैंक यू मैम। हम्म। थैंक यू सो मच। और कोई मास्टर्स आप चाहें तो अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं शब्द के बारे में। Thank you so much. After a long time, यस joined. मंजुला जी, थैंक यू सो मच। आप ज्वाइन किए। नहीं, मैं I was roaming around here and there where I wanted to go. I'm so grateful to God. God is organizing everything for me. So तो वही चाहिए हमें, और क्या चाहिए, है ना। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को। आज बहुत दिन के, मैं ना मैम को बहुत दिन के बाद मैं सुनी हूँ, क्योंकि मैं याद करती थी, हर जगह जाती थी तो मैं हाँ। याद करती थी आप लोगों को भी, क्योंकि ज्वाइन करना होता है तो मैं ओहो एनी हाउ आई कुड ज्वाइन एंड ऑल दैट। सो लेकिन आपका भी प्रेजेंस वहां पहुंच जाता है, चाहे कुछ भी है ना। जी। सब यूनिवर्स का ही काम कर रहे हैं ना। कुछ लोग जी। जुड़ के, सब यूनिवर्स का ही काम कर रहे हैं, कुछ लोग जुड़ के कर रहे हैं, कुछ ध्यान करके कर रहे हैं, कुछ हाँ, ध्यान करा के कर रहे हैं, काम तो वही यूनिवर्स का। वही वो हम्म। बोल रहे, मनसा कर्मा वाचना। हम्म। मनसा कर्मा वाचना से ही सबको कनेक्ट करना है, सबको अच्छा वाइब्स भेजनी है, होल हम्म। यूनिवर्स की इतना प्रॉब्लम्स हो रहा है, और उसी से ही हमको अब पतित नहीं बनना, पावन बनना है, ऊंचे जी उठना जी जी। है। और लोगों को भी लाइट भेजना है। या क्या होता है कि हम कभी कभी ये सोचते हैं कि मुझ अकेले के बदलने से क्या होता है। ऐसा नहीं है, हमारे अकेले के, हम वाइब्रेशन, हमारे शब्द, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स सब वाइब्रेशन के रूप में रिलीज होती रहती है, यूनिवर्स में जाती रहती है। तो अगर यस। हम बदलते हैं, उससे पूरे जो जो फैब्रिक है यूनिवर्स का, उस पे असर पड़ता है। तो इस हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उस पे एक अच्छा प्रभाव भेज मैं तो सके। अभी देख रही हूँ, जितना दुनिया से दूर रहते जा रहे हैं, जितना अच्छा सोचते जा रहे हैं, एंड अभी आप जीरो में ही चले गए। मैं तो अब दो देख रही, कुछ है ही नहीं।
कहने को, करने को, सोचने को। तो दैट जी इज द वे। मैं इतना अच्छा लगता है जब उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो अर्ली इन द मॉर्निंग में तो देखती हूँ 2:30 जब उठते हैं, और जैसे जैसे सनरेज आती है उसके बाद पावर्स जो है थोड़ी खत्म होती जाती है। आई रियलाइज्ड till the हम्म time our whole universe is sleeping, all the souls are sleeping, you have got lot of energy and you can connect yourself with him। और इतना सुंदर लगता है उसके साथ कि लगता है नीचे ही नहीं उतरो, वापिस ही नहीं आओ इस दुनिया में। लेकिन क्या करें, यू हैव टू कम। वो भी उसका है, उसी को बना के उसको बोल आ जाओ, आप भी आ जाओ। ये भी कहते दिस इज हैं आल्सो ना द पार्ट ऑफ। कि वो कनेक्ट करना, ऊपर जाना भी सीखना है और नीचे आना भी सीखना है। हम ऋषि मुनि जो है उनका तो जो है वो पहाड़ों में चले गए हैं, उनको एक ही जैसा, मतलब उनके चैलेंजेस अलग हैं, पर उनको जो हम डेली घर में हमारी सोसाइटी में जो हम फेस करते हैं वो उस चीज से बचे रहते हैं। पर हम कुछ अलग तरीके का हर हर रोज कुछ कुछ फेस अभी करते हैं। अभी यही लग रहा है कि दिस इज अ, ये हम लोग जो है, ये वर्ड इज इल्यूजन, और हम लोग ये ड्रामा प्ले कर रहे हैं। ये जो हमारे साथ अच्छा कर रहा है वो भी अच्छा है, जो बुरा कर रहा है वो भी अच्छा है। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द लाइफ। थैंक यू अब आशा ये जी। अभी ये हो गया है, तो बहुत सुंदर लगता है। अभी जब मेडिटेशन में इतना चले जाती हूँ ना, तो अभी कुछ कहने के लिए भी नहीं है, कुछ बोलने के लिए भी नहीं है। आई वाज टॉकिंग यस्टरडे, I wanted to sit somewhere. I went over there. Oh, he was form of Lord Shiva. I हम्म met him and all that. तो कल बुद्ध पूर्णिमा था, तो वहाँ मेरा बड़ा मन था। तो देखिए कैसे उसी ने ही ऑर्गेनाइज किया, बस ऑर्गेनाइज किया 24 लेडीज। दे सेड नहीं, यू हैव टू कम एंड वी विल पिक यू अप। माय हस्बैंड वेंट समवेयर फॉर मीटिंग एंड ऑल दैट, तो दे सेड डोंट वरी, वी आर कमिंग टू पिक यू अप। कितना अच्छा लगता है, देखो है, ही इज देयर। वो लेके गई। आई वांटेड टू सिट ओवर देयर बिकॉज यस्टरडे टू मच ऑफ रश, मे बी मोर देन 1 करोड़ पीपल वर देयर। और उन्होंने बिठा के खाना नहीं, वो उसमें खाना दे रहे थे पैक करके। आई वांटेड टू सिट ओवर देयर, हार्डली पीपल को बिठा रहे थे। मेरे को अंदर से लॉर्ड शिवा को देख के मैं, हे भगवान मुझे बैठना है थोड़ा देर के लिए। वहां किसी को बैठने नहीं दे रहे थे। अच्छा अच्छा। इनसाइड बॉयज केम, यू सिट, नोबडी विल से नो टू यू। देन ही सेड यस, आई सेट डाउन, आई सेट डाउन। मेरे बोला कितना भी हो, लोग चल रहे थे नहीं बैठने दे रहे थे, आई सेट डाउन फॉर ए मोमेंट। मैं ही इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, जो मेरे को अंदर से आ रहा है मैं वो सुनूंगी, अपनी वॉइस को सुनूंगी। सो वो आप बिलीव नहीं करेंगी, फर्स्टली हम किसी को अलाउ नहीं कर रहे बैठने के लिए, लेकिन आप बैठ गएंगे, कोई बात। वाइल कमिंग मेरे फ्रंट में जो है, शी इज आल्सो वेरी स्पिरिचुअल। वो हर टाइम गुरबानी गाती फॉर लास्ट सो अच्छा। मेनी ईयर्स। ओके। वो कहती मेरे ड्रीम में भी वही चलता रहता है, सोते जागते भी वही चलता रहता है। तो मेरे आगे बैठी थी, तो ही शी सेड, गुरु जी, हाँ, कैसे आप मेरे को रियलाइज कराओगे कि ये जो है, मेरे लिए बोल रही मंजुला जी जो है, आपकी ओल्ड संगत है, ओल्ड संगत है, ठीक है, ओल्ड है, आपको जानती है और आपके साथ भी पहले से कनेक्टेड थी ये। कैन यू इमेजिन, वाइल कमिंग हमको वहां पे चाय भी लिया, चाय पी लिया। आई सैट डाउन, आई वांटेड टू सिट। फुल मून ऊपर से है, मैं देख रही थी, मैंने कहा गुरुजी सिटिंग ओवर देयर इन द मून। वो इतना फ्रेग्रेंस एंड ऑल दैट। आफ्टरवर्ड्स, कैन यू इमेजिन व्हेन दे वर सर्विंग द फूड, वो खाना उसको दिया। एक बंदा पता नहीं उसके दिमाग में था, वो बोलती मेरे दिमाग में था कि मेरे को कैसे ये रियलाइज होगा कि कैसे मेरे को ये प्रेजेंस, गुरुजी आप बताएंगे कि शी इज द ओल्ड संगत, ये प्यारी प्यारी संगत, कुछ ऐसा करके उसने बोला, सोचा। तो एक सेकंड के अंदर जब मेरा टर्न आता है, उसको दिया, मेरा टर्न आया, एक आदमी पता नहीं कहाँ से भाग के आता है, देखिए बोली 1 बॉटल दैट इज प्रसाद, वो पानी का। तो एक बंदा भाग के आता है, बोलता नहीं इनको 2 बॉटल दीजिए। कहती सी द मैसेज, आई गॉट इट इमीडिएटली, आई गॉट द मैसेज। तो कहती देखिए कि कैसे करे, मेरे से पीछे वाले फिर 1 1 1 1 सबको 1 1 दिया। कहती ये बंदा कौन था, कौन नहीं आया, कैसे आया। मैंने कहा यूनिवर्स इज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि अब हम जीरो में जा रहे हैं, हम जो भी बोलते हैं सोचते हैं वो इमीडिएटली वो मैनिफेस्ट सब। होता है। मैना जी एक बार मेरे को मेडिटेशन में थी, तो मैं सोची कि नहीं आना चाहिए। मेरी जो फ्रेंड, चाइनीज फ्रेंड, शी वाज कमिंग, हस्बैंड एंड वाइफ, दे वर कमिंग फॉर डिनर। ओके, मैं सोच रही हूँ वो मेरा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये मैना जी सिखा रही है तो मेरे को डिस्टर्ब, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब ये मेरा मेडिटेशन। कैन यू इमेजिन, उसका फर्स्ट टाइम इन लाइफ, उसका उसका टैक्सी वाला कहीं और ही ले गया उसको, 1 आवर घुमाता रहा।
First time in life. Then he told, यूनिवर्स इज सो ब्यूटीफुल. हमको बस अपने आप को थोड़ा चेंज करना है, चेक करना है कि हाँ, किसी के बारे में नहीं सोच, नो इंटरफेरेंस, नो क्रिटिसिज्म, बस यही है. और किसी के बारे में बात भी नहीं करना, अब बस उस यूनिवर्स की तरफ ध्यान लगाना, उसकी बिल्कुल तरफ. मंजुला अब जी, बस एक अवेयरनेस और भी होना चाहिए जी. कि अ, एक हम दो तरह, एक मधु भी होता है, एक कैटअप भी होता है. तो हम हम्म. कैटअप को पहचान पाते हैं, जो मधु होता है हम उसको नहीं पहचान पाते हैं. ये मधु जा क्या या होता है? प्रेजेस में हमें लोग तारीफ करें, हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, हमारे बारे में अच्छा बोले, ये मधु है. कैटअप वो है जो हमें बुरा बोलते हैं, नीचा दिखाते हैं, इंसल्ट करते हैं, रिजेक्ट रियलाइज करते हैं. कराना चाहिए कि हाँ अच्छा हाँ, है. तो हमें इन दोनों से बचना है. एक एक मतलब दोनों से ही बचना है, क्योंकि जी. कब हम कहाँ फंस जाएंगे पता नहीं चलता है ना. तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि हम कहीं मधु कैटअप के चक्कर में तो नहीं आ रहे. इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, हाँ, इट्स ट्रू. तो हमेशा ये बहुत ही फाइन लाइन होती है कि कहाँ कहाँ ठीक है कहाँ नहीं है, वो खुद के अंदर जाके पता चलता है. ये घेर लेते हैं सब, बहुत मायावी मायावी, इट्स ट्रू. है. कोई पता जी, नहीं है, तो बस इन चीजों से दूर रहना है, बस दूर उसका ही ध्यान में रहेंगे. रहना है. जी, उसी के ध्यान में ही चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, उसी के ध्यान में रहेंगे तो बस किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं, किसी का कोई डिस्कशन नहीं, कोई बिल्कुल क्रिटिसिज्म नहीं. बिल्कुल. हम कोई सब एक क्रिटिसिज्म. ही हैं. अगर हम किसी का कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, हम किसी और का नहीं, हम अपना सोच रहे हैं. इट्स क्योंकि ट्रू. हम हमारे अंदर जो कमी होती है वही तो हम दूसरे में देखते हैं ना. तो हम्म. हमें हर हर पल अवेयर रहना है, और देन एंड देयर उसको ठीक करते जाना है. अपना भी, अपने आप को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, खुद से भी बहुत प्यार करना है, दूसरे से भी करना है. लेकिन अगर दूसरे में दिख रहा है, तो आजकल मेरा बहुत ही इस पे काम चल रहा है, और मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद को बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के देख रही हूँ कि अगर हम किसी और के बारे में सोच रहे हैं तो मैं देखती हूँ कि इसकी जड़ मेरे भीतर कहाँ है, हम्म. उसको निकाल के फेंकना है. क्योंकि बाय राइट जब हम सब एक ही हैं तो हमें बुराई क्यों दिख रही है, हम इट्स एक्सेप्ट ट्रू. क्यों नहीं कर पा रहे हैं. हमें स्वीकार करना है ना. हमें स्वीकार करके और खुद जागना है, दूसरों को जगाना है. इसके अलावा हमारा काम ही क्या है? बाकी अगर नहीं कुछ हो रहा, मौन हो जाओ. आई नो. अननेसेसरली क्यों वेस्ट करना टाइम किसी को हम्म. सोचते हुए? अननेसेसरली वही. व्हाई वी शुड वेस्ट अवर टाइम? एक एक सांस बिल्कुल जा रहा हमारा जिंदगी का, उसको यूटिलाइज करना है राइट बिल्कुल. डायरेक्शन में. इतनी तो कितने सुंदर लोग. ऊर्जा ब्रह्मांड में उतर रही है, समय बदल चुका है, और बहुत सुंदर ऊर्जा उतर रही है. तो जितना हम शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, अवेयर रहेंगे, हम उस ऊर्जा को रिसीव कर पाएंगे, और हमारा भी भला होगा, हमारे आसपास और ब्रह्मांड का भी भला. इट्स ट्रू. आप देखिए कि कैसे करके चेंज होता जा रहा है वर्ड. छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे अभी आए थी. आई ऑल ऑफ सडन इट केम इन माय माइंड कि नहीं, आज इनवाइट करूं उनको ही. ये जो गुरुजी की संगत है, प्योर प्योर पीपल, ऐसे नहीं कि अननेसेसरली. सो मेनी पीपल आर देयर आल्सो, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम्म. है. यू कैन फील दैट टाइम, यू कैन फील ऑल ऑफ सडन, आपको पता लग जाए. हम्म. तो उनको जस्ट जस्ट इट केम इन माय माइंड कि ओके, इनवाइट देम फॉर लंच. ओके, मैंने आई हम्म. जस्ट कॉल देम, कम फॉर लंच. ओके, दे केम फॉर लंच. कैन यू हम्म. इमेजिन? वो दुबई से उसका हस्बैंड पता नहीं 4 years बैक, वो एक ये जो होता है ऊद ऊद का इतर लेके आए होंगे उसके लिए, अपनी वाइफ के लिए. कहती हम्म. फॉर लास्ट 4 years इट इज लाइंग इन माई पर्स. ओके. हम्म. एंड मंजुला जी, आई थिंक सो यू लाइक. हम्म. ऐसे उसने मेरे से पूछा कि आपको हम्म. अच्छा लगता है हम्म. ये ऊँट का इतर, ये वो. मैं बोला, मैं सबसे पहले अपने भगवान को लगाती हूँ. फिर मैं अपने को यूज करती हूँ. मैं पेजेस में लगा देती हूँ जो मैं पढ़ती हूँ, जो भी है. ये जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंदा को भी थोड़ा सा लगा देती हूँ कि क्या था, सबको लगाती हूँ. जी. वो
लगा दिया। देन आई सेड यस। एकदम उसने अपनी पर्स से निकाल के दिया, कहती इट वाज फॉर यू ओनली फॉर लास्ट 4 years। मैं उसको जानती भी नहीं। देखो यूनिवर्स इज सो ब्यूटीफुल। थ्रू माय फ्रेंड शी बिकेम, वो कहती पता नहीं कितने जन्मों के साथ लगता है कि आपके साथ रिलेशन है। प्लीज होता आप है। यहाँ से मत। आप कितने 24 लेडीज दे सेट, प्लीज आप यहाँ सिंगापुर नहीं जाइए, वी विल मिस यू, विल मिस यू। है ना, देखिए मिस यू क्या, मैंने कहा नहीं वी कैन टॉक। ये तो आई एम सो ग्रेटफुल टू फोन, ये जो जूम ये वो, नहीं तो पहले हम कहाँ बात कर सकते। करेक्ट। अभी तो कहीं भी आप बात कर सकते हैं, कहीं भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं। और यूनिवर्स इज सो ब्यूटीफुल। हम एक स्टेप आगे अच्छे काम के लिए उठाते हैं और वो 10 टाइम्स आगे हेड आता है हमको लेके जाने के लिए। अभी मुझे नीम करोली बाबा जाना था, कैसे मेरा ऑर्गेनाइज हुआ, कैसे गाड़ी ऑर्गेनाइज हुई। Within 5 minutes, can you imagine? I was so tired, but I got up around 2:30 and I went and came back. सो अभी नाइस। महाकाल बाबा जी के यहाँ भी जाना है। ही इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, दिस मच आई नो, ही इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। बिकॉज हमारी जब इच्छा ही नहीं है उस जाने ध्यान में जाने के लिए या नहीं है, तो वो भी बॉदर क्यों करेगा। मैं बुक पढ़ रही थी आज 5th चैप्टर में, देखती हूँ क्या है। मैं पहले भी पढ़ लिया था थोड़ा, फिर भूल गई मैं उसको। एक सेकेंड अभी फिर मंजुला जी, मास्टर्स अगर आप लोग को देर हो रही है तो आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी मंजुला जी।